सो वंस अगेन टू प्रॉफिट लट्टू। तो आज मैं यहां पर हूं रेलवे सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली न्यूज क्या है इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। तो रिसेंटली अभी उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है जो लगभग एक 1000 करोड़ का ऑर्डर है, जो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ मेघालय से शिलोंग में एक सेक्रेटरीट बनाने के लिए मिला हुआ है, जो कि इरकॉन इंटरनेशनल का एक जॉइंट वेंचर है, जो कंपनी बद्री राय एंड कंपनी के साथ में वे एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। तो अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती है, चाहे वो रेलवेज में हो, हाईवेज में हो या कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो। और दूसरी चीज कंपनी के बारे में ये है कि कंपनी जो है एक नवरत्न का कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दर्जा मिला हुआ है। तीसरी चीज जो कंपनी के अंदर है कि कंपनी नेशनली ही नहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करती है, और कंपनी 128 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुकी है 25 कंट्रीज के अंदर। इवन जो इस कंपनी के कॉर्पोरेट ओवरसीज कॉर्पोरेट ऑफिस भी है वो श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश के भी अंदर है, मलेशिया के भी अंदर है, म्यांमार के भी अंदर है और अल्जीरिया के भी अंदर है। जो इस कंपनी में खास बात है इसके फाइनेंशियल्स को लेकर, वो सबसे बड़ी खास बात है इसकी जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 26,000 करोड़ तक है, और इस कंपनी का जो लगभग मार्केट कैप है वो 15,000 करोड़ तक का है। यानी मार्केट कैप का लगभग डबल इसकी ऑर्डर वैल्यू है, जो इसे एक अच्छी कंपनी बनाती है। और दूसरी चीज इसमें जो खास बात देखने को मिलती है वो है इस कंपनी का CWIP यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी लगभग 1000 करोड़ का है, जो इस कंपनी को एक पोटेंशियल कंपनी बनाता है। बिकॉज हमेशा जो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनीज होती है ना, जो इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड होती है, इसमें सबसे पहली चीज यही देखने वाली होती है कि जो कंपनी की टोटल ऑर्डर वैल्यू है वो कितनी है। तो करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल का इन डेप्थ एनालिसिस। तो चलते हैं मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आज मैं यहां पर हूं रेलवे सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल का फंडामेंटल, टेक्निकल और ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। ये जो कंपनी है ये रेलवे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है, और जो भी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम होता है PSUs में, टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स को हैंडल करती है। वो चाहे रेलवेज हो चाहे हाईवेज हो, दोनों तरह के सेक्टर्स में ये काम करती है। तो ये इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कंपनी का। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप जैसे इसका है 14,502 का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, यानी कि वॉलेटिलिटी थोड़ा लो होगी। बाकी इसमें देखते हैं इसका जो PE है वो कितना है। PE इसका है 19.0, और जो इंडस्ट्रियल PE है वो है 20.50, यानी कि दोनों बराबर ही हैं लगभग। तो ना ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है, दोनों लगभग इक्वल से ही हैं। जितनी PE पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी PE से जो कंपनी भी ग्रो कर रही है। बाकी इसके अगर ROCE की बात करें तो ROCE 18.2 है, विच इज ए गुड नंबर, और ROE जो बात करें 16.4 है, वो भी एक अच्छा नंबर है, 16.4 भी। बाकी अगर इसका डेट इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.55 है, वो भी बहुत अच्छा है डेट इक्विटी रेशियो। बाकी पैग रेशियो की अगर बात करें तो 1.23 है, जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है हमें, बढ़ा हुआ है काफी, 1.23 ज्यादा होता है। बाकी इसकी जो बुक वैल्यू है वो 65.7 है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो इसमें दिखा रहा है 2.35, यानी कि बुक वैल्यू 65.7 का 2.35 गुना हुआ है। ये मतलब 2 गुने से ज्यादा पर ये जो जो स्टॉक का करंट प्राइस है
करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू का 2 गुने पे, ज्यादा पे 2.35 गुने पे ये वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है जी, बाकी इसमें आगे चलते हैं। बाकी ये सारी चीजें तो अच्छी थी इसकी। अगर मीडियन पीई के साथ में देखें, अगर इसे कंपेयर करके, एक साल का अगर मीडियन पीई देखें तो वो 22 का है इसका मीडियन पीई जो है। अगर मीडियन पीई के साथ में 22.30 को कंपेयर करें अगर इसका, तो यहां पर दिखाई देता है 19 का पीई, यानी कि जब हम इसको मीडियन पीई के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो कंपनी हमें सस्ती दिखाई दे रही है, अंडर वैल्यूड दिखाई दे रही है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम इसका पीयर कंपैरिजन करें, इसकी जो कंप्यूटर कंपनीज है उसके साथ में, उसके कंपेयर में कैसी दिखाई दे रही है कंपनी, तो अगर पीई को यहां पर कंपेयर करें तो इसमें, एक मिनट, ये अगर कंपेयर करें तो ये दिखाई दे रहा है जैसे इरकॉन इंटरनेशनल का 19 का पीई है, एनसीसी इससे सस्ती है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट इससे 10 के पीई पे है, ये आईटीडी ये 27 का पीई है। बाकी इससे सारी महंगी हैं, चाहे वो रेल विकास निगम आईआरबी इंफ्रा है, चाहे वो एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी ही महंगी हैं काफी। ये 36 के पीई पर है, इरकॉन केवल 19 के, यानी कि पीयर कंपैरिजन में भी ये काफी सस्ती दिखाई देती है। फिर अगर हम बात करें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की, तो यार प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा इसका जो प्रॉफिट है ना वो घट रखा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर इसको देखें ना हम, मार्च 23 में आप ये यहाँ पे देखो 750, ये 765 है, फिर उसके बाद में अगले ईयर में 930 है, और जो करंट ईयर में उसमें 763 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, इसका मतलब प्रॉफिट घट रहा है, 930 करोड़ से 763 करोड़ हो गया प्रॉफिट। बाकी कैगर देखें, कैगर अगर देखें तो एक साल का तो काफी माइनस में है, एक साल में तो इसने कुछ कहा ज्यादा ग्रोथ की नहीं है, बट अगर 3 इयर्स का कैगर देखे तो 55%, यानी लॉन्ग टर्म में तो इस स्टॉक ने पैसा बनाया है, भागा है ये रॉकेट की तरह। और वैसे भी रेलवे स्टॉक्स काफी भाग रहे थे जब से, मतलब गवर्नमेंट का फोकस इतना था, तो आधे ज्यादा बजट रेलवेज पर ही खर्च कर रहे थे। बाकी इसमें जो सबसे खास बातों में एक खास बात क्या है इस स्टॉक के अंदर, कि इसका जो CWIP है, कंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या देखने को होती है, CWIP, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितना किया, 19 करोड़ से 549, और 549 से जस्ट डबल कर दिया 1080 करोड़। यानी कि ये अपने मतलब पैसे को, जितना भी अपनी मनी है उसको डिप्लॉय कर रही है, सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, मींस तो कैश फ्लो थोड़ा इसकी वजह से इसका नेगेटिव भी है, तो वो एक्सेप्टेबल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 844 करोड़ से 1080 करोड़, उसके बाद में माइनस 158 करोड़, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी शेयर होल्डिंग अगर पैटर्न देखें तो यार 65 प्रमोटर्स के पास है, विच इज ए गुड नंबर, बहुत अच्छा है। बाकी थोड़ा सा इसमें चिंता वाली बात यही है कि इसमें FIIs का नंबर काफी कम है, 4.09, DIIs 1.44, गवर्नमेंट 0.28 और बाकी सारी जनता है इसमें 29.03%। तो सबसे बड़ी इस शेयर के अंदर जो मुझे खास बात लगती है जो शेयर के अंदर, एक तो इसका CWIP, जो CWIP कितना का रखा है इसका किया हुआ है, मतलब जस्ट डबल कर दिया इसने, यानी अपने एसेट्स को ये डिप्लॉय कर रही है, अपने पैसे को अच्छी जगह पे कहीं पे लगा रही है, इन्वेस्ट कर रही है, इससे तो ये पता चलता है डबल हो रखा है, जो कि एक अच्छा नंबर है। दूसरा, इसका जो कैगर था, जो लॉन्ग टर्म कैगर है वो बहुत अच्छा है। कैगर अगर आपको नहीं पता है तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स कहते हैं, एवरेज रिटर्न्स 3 इयर्स के अंदर, मतलब पर ईयर ये 3 इयर्स 55% का मतलब होता है पर ईयर 55% की ग्रोथ मिली है अगर 3 सालों तक आप इसे होल्ड करते, यानी तिगने से मतलब दुगने से ज्यादा हो गया था।
ढाई गुना हो गया था पैसा, मतलब 3 साल के अंदर 2.5 गुना कर रही थी कंपनी पैसा। और एक जो सबसे बड़ी चीज जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में देखी जाती है, उसकी ऑर्डर वैल्यू। अगर आप इसकी ऑर्डर वैल्यू भी देखोगे ना यहाँ पे साइड में, तो अगर आपको मैं दिखाऊं इसकी ऑर्डर बुक, ये इसकी ऑर्डर बुक है, तो ये इसकी जैसे ऑर्डर बुक है, तो आप ये देखो जरा इसे, ये ऑर्डर बुक के अंदर आप देखो इसमें कितने फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक इसकी टोटल ऑर्डर वैल्यू कितनी है, 26,000 करोड़ की ऑर्डर्स हैं इसके पास में, जिसमें जो 91 ऑर्डर हैं वो इंडिया के हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स है, और जो 9% ऑर्डर हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इसके, इरकॉन इंटरनेशनल के। आप ये देखो इसमें बड़े सारे इसके अंदर इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, यानी कि इसकी ऑर्डर वैल्यू भी बढ़िया है। जो अच्छी बात है इस स्टॉक के अंदर कि एक तो ऑर्डर वैल्यू और एक CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो बहुत बढ़ रहा है, वो भी डबल हो गया है, और ऑर्डर वैल्यू भी 91,000 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू है। और कितनी हो गई है, 14,000 करोड़ का तो इसका मार्केट कैप ही है, जितने की कंपनी नहीं है उससे ज्यादा के इसके पास ऑर्डर्स हैं। इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी ये थोड़ा सा स्लजिश चल रही है, बहुत ढीले ढाले ढंग से चल रही है, बट जितने इसके ऑर्डर्स हैं, जब ये रॉकेट बनेगा इसका शेयर, जब थोड़ा मोमेंटम आएगा इसमें, तब देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं हम इसके ट्रेंड एनालिसिस पे। ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इसमें ट्रेंड एनालिसिस देखें अगर इसका, तो एक दिन का -3.84 दिखा रहा है। जैसे एक दिन का जो रिटर्न है -3.84। फिर अगर एक वीक का देखें तो वो भी नेगेटिव दिखा रहा है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है जी। और 1 मंथ का अगर देखें तो उसमें ये पॉजिटिव है, 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न 4.70 के रिटर्न। और अगर 3 मंथ्स का देखें तो उसमें ये नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है जी। इरकॉन इंटरनेशनल 154.20, 28.81 का डिक्लाइन है इसमें। अगर 6 मंथ का देखें तो उसमें भी ये डिक्लाइन दिखा रहा है। ठीक है जी। और 1 ईयर का देखें तो उसमें भी ये डिक्लाइन दिखा रहा है, 35% का डिक्लाइन है। ठीक है जी। अगर 3 साल का देखें तो उसमें ये 264%, जैसा मैं आपको वहां पे दिखा रहा था ना, 2.5 गुने से ज्यादा हो गया है जो स्टॉक है 3 साल के अंदर। तो आप देख लो 264% का रिटर्न है, यानी कि उतना ही हुआ। 100% पे डबल हो जाता है, 200% के क्या हुआ, 3 गुना हुआ, और फिर 3.5 गुना हुआ है लगभग। यानी आपका महीना, वो जो कहते हैं आपका पैसा 3-3.5 गुना हुआ है, 300%, मतलब 264% का रिटर्न है इसमें। तो इससे ये पता चलता है इस ट्रेंड एनालिसिस के कि एक शॉर्ट टर्म में भी जो अभी स्टॉक है उसमें मोमेंटम नहीं है। ठीक है। मिड टर्म में भी 3 महीने और 6 महीने का जब हमने इसका टाइम पीरियड लगाया तो उसमें भी मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब 1 साल का लगाया तो उसमें भी मोमेंटम नहीं था। लेकिन जब 3 साल का देखा हमने इसका ट्रेंड, तो विच वॉज अमेजिंग, जो बहुत अच्छा था। यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत अच्छा है, मिड टर्म ट्रेंड अभी मोमेंटम नहीं है, ना ही स्मॉल टर्म में, मतलब जो टर्म ट्रेंड है जो, उसमें भी किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम स्टॉक का वैल्यू देखेंगे। स्टॉक का जो प्राइस है वो 154.19 है। ठीक है जी। उसके बाद में हम चलते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन पे। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें तो इसका क्या दिखाई देता है हमें, सबसे पहले 154 का इसका प्राइस है। पहला जो सपोर्ट लेवल है वो 127.64 का है। यानी अगर ये 127 को ब्रेक करता है तो ये नीचे की साइड आएगा और 79 तक इसका फिर दूसरा सपोर्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ये ऊपर जाता है
तो 154 से सबसे पहले 229 का इसके पास में रेजिस्टेंस जोन है जो उसका पहला टारगेट है, और फिर अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो ये 280 तक जाएगा, और अगर 280 को भी ब्रेकआउट दे देता है फिर वहां पर ये 350 का लेवल इसके लिए तीसरा टारगेट होगा, तीसरा रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो फिर मुझे भी नहीं पता कि ये कहां जाके रुकेगा। ठीक है जी। उसके बाद में हम इसका देख लेते हैं, आरएसआई देख लेते हैं। तो आरएसआई के हिसाब से भी अभी इसमें कुछ खास स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 39 का आरएसआई है, 40 से भी नीचे है, ओवरसोल्ड जोन में है। फिर अगर हम इसका एमएसीडी देखें तो एमएसीडी में भी अगर एमएसीडी इसका देखें, यहां से ये जो दिखाई दे रहा है, देखो दोनों लाइनों में से ना ये जो ब्लू वाली लाइन है, अगर ये ऊपर को जाती तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड की ओर जा रही है, लेकिन ये पैरेलल चल रही है, साइडवेज चल रहा है इस समय जो स्टॉक है, यानी किसी तरह का कोई रिवर्सल आने के चांसेस नहीं है अभी स्टॉक के अंदर। एमएसीडी का मतलब ये होता है मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को देखता है ये। ठीक है सर। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और आप अगर चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाकी इसमें कंक्लूजन यही है इस शेयर के अंदर कि एक तो इसका CWIP बहुत अच्छा है जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा ऑर्डर वैल्यू मार्केट कैप के लगभग 3 गुना है, यानी कि स्टॉक बहुत पोटेंशियल है। कंस्ट्रक्शन लेवल की जो कंपनियां होती हैं उसमें ऑर्डर वैल्यू जरूर देखते हैं। ठीक है जी। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड बियरिश है, कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा इतना बड़ा, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो 3 इयर्स का था वो बुलिश है, वो बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। बाकी आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन में दिखाई दे रहा है, कोई इतनी बड़ी चीजें दिखाई नहीं दे रही। एमएसीडी कोई क्रॉस ओवर नहीं दिखाई दे रहा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। सो थैंक यू सो मच।